मथुरा के बाद एएमयू में चंद्रशेखर का विरोध, सपा नेता और सुरक्षा कर्मियों में धक्का मुक्की। छात्र नेता के सवाल पूछने पर विवाद, सुरक्षा कर्मियों पर धक्का मुक्की का बड़ा आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन द्वारा नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को यूनिवर्सिटी स्टाफ क्लब में बुलाया गया था। इस दौरान एएमयू छात्र नेता व रिसर्च स्कॉलर इंतजाम उल हक द्वारा सवाल पूछे जाने पर मौके पर मौजूद छात्र और कार्यकर्ताओं ने रोक दिया। बात बढ़ने व धक्का मुक्की करके इंजमाम को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। इंजमाम उल हक समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव है, इसलिए मामले को राजनीतिक बताया जा रहा है। दरअसल हम आपको बताते चले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टाफ क्लब में शुक्रवार दोपहर से ही यूनिवर्सिटी के शिक्षक व छात्र चंद्रशेखर आजाद का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आजाद को एएमयू में 4 बजे पहुंचना था, लेकिन अलीगढ़ से आ रहे चंद्रशेखर के काफिले पर मथुरा के पास हमला हो गया, जिसमें वो बाल बाल बचने की सूचना मिली, जिसके कारण वो एएमयू लगभग 7:30 बजे पहुंचे। इस बीच अमूटा पदाधिकारियों से भी वे कमरे में बतियाते रहे। हुआ यूं कि सांसद नगीना की अमूटा ने स्वागत कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। वे निर्धारित समय से करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे। स्टाफ क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में चंद्रशेखर के पहुंचने पर टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर खालिद वास, सेक्रेटरी प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। प्रोग्राम शुरू होते ही बीच में एएमयू रिसर्च स्कॉलर व छात्र नेता चंद्रशेखर से एक सवाल पूछने की कोशिश करते रहे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। सवाल पूछने पर माहौल गर्म हो गया। देखते ही देखते मौके पर मौजूद शिक्षक, छात्र और कार्यकर्ताओं ने इंजमाम के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। धक्के मारकर हॉल से बाहर निकाल दिया गया। ये स्थिति देख हॉल के अंदर मौजूद शिक्षक व छात्र हाल से ही खुद ही बाहर चले गए। हॉल के अंदर शिक्षकों से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद के समर्थक और कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ गई। किसी तरह माहौल को शांत करके प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया गया। हॉल से बाहर निकल गए छात्र नेताओं को पत्रकारों से बात करने से चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने रोक दिया और इसी दौरान पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की का बड़ा आरोप लगा। किसी तरह से छात्रों ने छात्र नेता को पत्रकार से बात करने का मौका दिया। इस दौरान छात्र नेता इंजमाम उल हक ने आजाद का पुराना वीडियो दिखाकर सवाल किया, जो चंद्रशेखर समर्थकों ने फिर रोक दिया। इंजमाम उल हक यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर कार्यालय में शिकायत की है। वहीं एएमयू छात्र नेता इंजमाम उल हक के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि मुझे नहीं मालूम छात्र नेता किस बयान के बात कर रहे थे, मैंने उनका सवाल नहीं सुना और ये एआई का युग है, आप लोग भी क्या सवाल पूछ रहे हो, क्या चलाओगे, मुझे नहीं मालूम। बात इतनी बिगड़ गई कि सांसद को इंजमाम व साथियों का विरोध झेलना पड़ गया। छात्र जबरन कमरे में घुस गए। सुरक्षा कर्मियों के साथ जमकर खींचतान हुई। किसी तरह स्टाफ पुलिस ने बात संभाली। बाद में खुद सांसद ने उस छात्र को संबोधित कर कहा कि वे हर सवाल का जवाब देंगे, पहले कार्यक्रम में शामिल हो लें। बाद में इंजमाम उल हक ने तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि एएमयू को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। अब इस तरह के आयोजन बिना कुलपति की अनुमति के नहीं होंगे। इस मुद्दे पर पुरजोर ढंग से आवाज उठाएंगे। और आज मैं उनके द्वारा मुझे यहाँ सम्मान समारोह के कार्यक्रम में बुलाया, गेट टुगेदर में। मैं उनके लिए उस पूरी एसोसिएशन का और सभी टीचर्स का धन्यवाद करता हूँ। कुछ विषय हैं जिन पे बात होनी चाहिए। आज काफी उन विषयों पर चर्चा हुई और उम्मीद है कि ये विषय कल की ताकत बनेंगे और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ एएमयू के साथ, एएमयू से जुड़ा कोई भी विषय होगा, चाहे वो पार्लियामेंट में, सड़क में, मैं एएमयू के साथ खड़ा हूँ। आपकी आज के अलीगढ़ मुस्लिम में आरोप को एक सियासी विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के ऊपर समाजवादी पार्टी अपना हक समझती है, वो हक छीनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, मैं लोगों ने आज यहाँ पर व्यवधान डालने की कोशिश करी कि छात्र नेता भी समाजवादी पार्टी से भी कोशिश करी। जंग में कागजी अफदाद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। देखो, इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। पहली बात तो मेरी लड़ाई उनसे नहीं जिनका आपने जिक्र किया, मेरी लड़ाई उनसे जो सत्ता में बैठे और उन्हीं से अपने लोगों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करना है। अपने लोगों को सम्मान का जीवन दिलाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैं हवाएं तो मेरे यूं ही खिलाफ, मैं जिनसे लड़ रहा हूं उनको पता है और मैं लड़ता रहूंगा जब तक मेरे जैसे लाखों लोग जो हैं ये ना मान लें कि देश में संविधान का राज स्थापित हो गया। ये मेरे हाथ में नहीं। इसका जब सवाल आपको उत्तर प्रदेश पुलिस से और उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए। ये मैं फिर कह रहा हूं, उनसे ही पूछो, आप पूछो।
कि एक जब मौजूदा सांसद जो है सुरक्षित नहीं है, उसकी गाड़ी पे हमला होता तो आम जनता क्या हाल है। सवाल क्या पूछ रहा था? मेरी उससे बात नहीं हो पाई। आप पूछ के बताना क्या सवाल कह रहा था आरएसएस और बीजेपी की बात कर रहे थे। है। आरएसएस और बीजेपी के बारे में नहीं, यहाँ कोई आरएसएस बीजेपी को पसंद करने वाला नहीं। दिखाना चाह रहा था। मैंने क्या कहा? उनका ये कहना था कि आपने कुछ साल पहले कोई बयान दिया था मीडिया में जो आरएसएस बीजेपी के विरोध था। ये एआई का युग है, ये एआई का युग है। यहाँ तो आपको भी नहीं पता कि आप सवाल क्या पूछें और आप चला क्या दें। आप समझते हैं ना आज के युग को। ये है संबंध की जो मस्जिद है उसकी मरम्मत का काम की इजाजत दी गई है और भी रोजे स्टार्ट हो गए हैं और लाउड स्पीकर भी हटवा दिए गए। तो रमजानों में अजान होती है और मरम्मत भी नहीं की जाती है। इसके बारे में क्या कहना है? ये आप खुद ही समझो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है जहां संविधान सर्वोपरि है और वो आर्टिकल 25-26 ही आजादी देता है कि सभी धर्मों को अपने आयोजन करने का अधिकार है और अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ खड़े रहने का, उनके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन क्या आज धर्मनिरपेक्षता पर हमला नहीं हो रहा? इसका जवाब मुझसे ज्यादा आपको यहाँ की जो सरकार के नेता उनसे पूछना चाहिए कि क्या वो संविधान को नहीं मानते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से बड़ी होगी? क्या वो संविधान को छोटा समझ के संविधान कुचलना चाहती है? तो ऐसा नहीं हो सकता।